15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन पूर्ण गणतंत्र का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। 26 जनवरी 1950 का ही वो दिन था जब भारत में संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना। आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और खुद पर गर्व महसूस कर रहा है। इसी तरह के गौरवान्वित पल मुरादाबाद में भी देखने को मिले, जहां जगह जगह गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारतवर्ष को सबसे बड़ी ताकत बताया। साथ ही भारतवासियों से देश को मजबूत करने की अपील की। इस अवसर पर एडीएम सिटी, एडीएम ई, एडीएम फाइनेंस के साथ ही तमाम महकमों के अधिकारी मौजूद रहे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। निश्चित रूप से ये अवसर हम लोगों को गर्व करने का है कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक ऐसा देश ब्रिटिशर्स छोड़कर चले गए थे जिसके पास अपने संसाधन नहीं थे, व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आम जनमानस बिल्कुल असहज स्थिति में था। लेकिन धन्यवाद मैं दूंगा इस देश की जनता को, धन्यवाद दूंगा यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने निरंतर अपने प्रयास से इस देश को आज विकास के ऊंचाइयों की तरफ लगातार ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, यहाँ के आम जनमानस का योगदान रहा है कि जब आपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना तो आपने पूरे अपने विवेक का परिचय दिया और देश को आगे ले जाने में आप लोगों ने सबने योगदान दिया। हम देखते हैं अगर 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी ब्रिटिशर्स की सदी थी कि कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी यूएसए की रही है। अमेरिका ने जो चाहा, जैसे चाहा, पूरे विश्व को घुमाया। और जिस तरह से हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और जिस तरह से हमारे पास युवा शक्ति है आज की डेट में, मेरा विश्वास है कि अगले 2 सदियां हिंदुस्तान की होंगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सदी ऐसी होगी कि हिंदुस्तान पूरे विश्व पर राज करेगा। लेकिन जरूरत होगी इसके लिए हम सबको आत्मनियंत्रण करने की, अपने बारे में सोचने के साथ साथ अपने राष्ट्र के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम राष्ट्र के लिए अपने सीमित संसाधनों में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है। देश ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर किसी को संशय है तो जो हमारे पड़ोसी देशों के हालात हैं उसको देख लें। जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, आप देख लें, उनसे कंपेयर करें। हमारे साथी आज़ाद हुए थे, चाहे नेपाल हो, उनकी तुलना अगर आप करेंगे तो हमारा देश प्रगति की वो पायदान प्राप्त कर चुका है जो उनके लिए ख्वाब है। लेकिन इसको अभी रुकना नहीं। अभी ऐसा नहीं है कि राजनीतिक आज़ादी जरूर मिल गई है, आर्थिक रूप से भी काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हमें सामाजिक फ्रंट पर बहुत काम करना है। सामाजिक आज़ादी की भी जरूरत है। समाज में तमाम तरह की बुराइयां हैं जो हमारा संविधान जिसकी अनुमति नहीं देता है। एक दूसरे के प्रति भाईचारे की निगाह रखना, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखना, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के बारे में सोचना, ये हम सब लोगों का दायित्व है। आप सब लोगों से यहाँ जो हमारे कलेक्टेड कर्मी हैं, जो इस परिसर में विभिन्न कार्यालय हैं, उनके जो कर्मी हैं, हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं कि इस राष्ट्र के बेहतरी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास लोग आते हैं अपनी पीड़ा लेकर के, अगर हम मुस्कुरा करके उनकी पीड़ा की सुन लेंगे और उसके निदान के जो विधिक प्राविधान है उसका अगर हम उपयोग करेंगे तो तमाम लोगों की दुआएं न केवल हमारे साथ होंगी बल्कि सिस्टम में भी उनका फेद बढ़ेगा, सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा। और आप ये जान लीजिए कि जब तक सिस्टम में विश्वास है तभी तक सिस्टम कायम है। अगर लोगों का विश्वास टूटा तो सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो हमें इस विश्वास को लोगों को कायम करना है। साथ ही साथ ये जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और अपने भाई बंधुओं के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर भी लगातार ध्यान दें। कैसे वो खुश रहें, कैसे वो प्रसन्न रहें, ये हमारा पारिवारिक दायित्व भी बनता है। क्योंकि व्यक्ति से
परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से प्रदेश और राष्ट्र बनता है। और एक बेहतरीन कार्यक्रम आयोजन करने के लिए कलेक्ट्रेट परिवार का धन्यवाद दूंगा और जिन बच्चों ने यहाँ प्रदर्शन किया है उनको विशेष रूप से आभार। इस ठंडक में भी बहुत बेहतरीन ढंग से, पूरे जोश से, पूरे जज्बे से यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और हमें उन सेनानियों की याद दिलाई जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अंत में मैं अपने सभी अमर शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके त्याग और तपस्या के बल पर आज हमें ये आजादी हमें प्राप्त हुई और जिसके कारण हम गणतंत्र मना रहे हैं। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।